बाप रे, मैं तो सच्ची में रोती थी। मारने जाए जो मारे तो नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इन दिनों बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता के रिश्ते को लेकर हो रही है। अफवाहें तेजी से फैल रही हैं कि दोनों अब एक साथ नहीं रह रहे और उनके संबंध तलाक की कगार पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। गोविंदा की भांजा और लोकप्रिय कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। दोस्तों, जो कुछ कृष्णा ने कहा है वह सभी को चौंका सकता है, लेकिन उनके बयान पर चर्चा करने से पहले यह समझना जरूरी है कि बीते कुछ वर्षों में गोविंदा और कृष्णा के रिश्ते में तनाव क्यों बढ़ा। अब जब तलाक की खबरें सुर्खियों में हैं, तो यह जानना भी अहम हो जाता है कि उनके परिवार में हालात किस तरह बदल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति गोविंदा के सबसे करीबी कहा जा सकता था तो वह थे उनके भांजे कृष्णा अभिषेक। गोविंदा ने न केवल अपने करियर के शुरुआती दिनों में कृष्णा का साथ दिया, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एंट्री करवाने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन वक्त के साथ दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गईं। असली मनमुटाव तब शुरू हुआ जब कृष्णा ने एक कॉमेडी शो के दौरान गोविंदा को लेकर मजाक किया था। कृष्णा ने मजाक में कहा था, मेरा मामा बहुत बड़ा स्टार था, लेकिन अब उसे कोई काम नहीं देता। यह टिप्पणी गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने तय कर लिया कि अब वे कृष्णा से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। मामला तब और बिगड़ गया जब कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने इशारों में गोविंदा और सुनीता पर कटाक्ष किया। इसके बाद गोविंदा और सुनीता ने साफ कर दिया कि अब उनका कृष्णा और उनकी फैमिली से कोई नाता नहीं रहेगा। यह विवाद इतना बढ़ गया कि जब कृष्णा की बहन आरती सिंह की शादी हुई तो गोविंदा वहां पहुंचे, लेकिन सुनीता ने साफ तौर पर मना कर दिया और शादी में शामिल नहीं हुई। इससे यह साफ जाहिर हो गया कि उन्होंने कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। अब जब यह खबर आ रही है कि गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में तलाक की नौबत आ चुकी है और दोनों अब अलग हो चुके हैं, तो जब इस पर कृष्णा से सवाल किया गया तो पहले उन्होंने किसी भी प्रतिक्रिया से बचने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे बार बार पूछा गया तो आखिरकार उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मामा और मामी का रिश्ता बहुत मजबूत है। मैंने बचपन से ही उन्हें एक दूसरे के लिए जीते हुए देखा है। यह सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। हर शादीशुदा जोड़े में कभी कभी बहस या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ जाए। कृष्णा के इस बयान से यह साफ जाहिर था कि वह इस अफवाह से काफी परेशान हैं और उन्हें इस खबर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वहीं जब उनकी पत्नी कश्मीरा शाह, जिनका ससुराल पक्ष से रिश्ता पहले से ही तनावपूर्ण रहा है, से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने शुरुआत में इस विषय पर टिप्पणी करने से बचने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मैं मामा और मामी को जानती हूं, मुझे यह खबर पूरी तरह निराधार लगती है। हो सकता है कि उनके बीच कुछ मतभेद चल रहे हों, लेकिन यह इतनी गंभीर स्थिति नहीं होगी कि तलाक की नौबत आ जाए। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन गोविंदा जी और सुनीता जी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि इतनी आसानी से टूट जाए। कश्मीरा के इस बयान से यह साफ हो गया कि गोविंदा और सुनीता के बीच कुछ मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन वह इसे तलाक की हद तक जाने वाली बात नहीं मानती। वहीं जब गोविंदा की भांजी और टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस खबर को पूरी तरह से गलत करार दिया। फिलहाल आरती मुंबई से बाहर है, लेकिन जब फोन पर उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, मैं इस समय मुंबई में नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे मामा और मामी के रिश्ते की जानकारी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वे तलाक लेने का फैसला करें। मैंने हमेशा उन्हें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाते हुए देखा है। पारिवारिक मुद्दे कभी कभी होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रिश्ता खत्म हो जाए। अब जब कृष्णा, कश्मीरा और आरती तीनों ही इस खबर को गलत बता चुके हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर यह अफवाह फैली कहां से। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गोविंदा और सुनीता को बीते कुछ समय से एक साथ कम देखा गया है।
जिससे यह कयास लगाए जाने लगे कि उनके रिश्ते में दरार आ गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट तेजी से वायरल होने लगीं, जिनमें दावा किया गया कि दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई है कि वे अब अलग होने का फैसला कर चुके हैं। इसी बीच जब गोविंदा के मैनेजर से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि गोविंदा और सुनीता अब साथ नहीं रह रहे, बल्कि अलग अलग फ्लैट में रह रहे हैं। मैनेजर ने यह भी खुलासा किया कि गोविंदा अपने बच्चों के साथ एक अलग फ्लैट में रह रहे हैं, जबकि सुनीता अकेले अपने फ्लैट में रह रही हैं। जैसे ही यह खबर मीडिया में फैली, फैंस के बीच हलचल मच गई, क्योंकि गोविंदा और सुनीता को हमेशा इंडस्ट्री के सबसे प्यारे और मजबूत कपल्स में गिना जाता था। उनकी जोड़ी को देखकर यही लगता था कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन अब जब यह सामने आया है कि वे दोनों अलग रह रहे हैं, तो यह सवाल उठता है कि आखिर उनके बीच इतनी दूरी क्यों आ गई। इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम नीलम कोठारी का आ रहा है। 90 के दशक में गोविंदा और नीलम कोठारी की जोड़ी न केवल ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन भी चर्चा का विषय रही थी। दोनों की केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि फैंस उन्हें असल जिंदगी में भी साथ देखना चाहते थे। हालांकि उस वक्त गोविंदा पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम नीलम से जुड़ता रहा। यह बात सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी के बाद भी उन्हें इस रिश्ते पर संदेह रहता था और हमेशा यह डर रहता था कि कहीं गोविंदा और नीलम के बीच कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे उनका रिश्ता खतरे में पड़ जाए। कहा जाता है कि इसी वजह से सुनीता ने गोविंदा को नीलम से दूरी बनाए रखने की सलाह दी और अपनी शादी बचाने के लिए उन्होंने खुद को नीलम से पूरी तरह अलग कर लिया। हालांकि यह मुद्दा पति पत्नी के बीच टकराव की वजह बनता रहा। जब गोविंदा अपने करियर के शिखर पर थे, तब सुनीता उनकी निजी और पेशेवर जिंदगी दोनों को संभाल रही थी। वे गोविंदा के हर फैसले में शामिल रहती थीं और यह तक तय करती थीं कि वे कौन सी फिल्म करेंगे और कौन सी नहीं। कहा जाता है कि सुनीता के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण कई बड़े निर्देशकों ने गोविंदा को अपनी फिल्मों में कास्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि वे सुनीता की शर्तों और हस्तक्षेप से परेशान हो चुके थे। धीरे धीरे इस वजह से गोविंदा के हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट्स निकल गए और उनका करियर ग्राफ गिरने लगा। यह भी दोनों के बीच विवाद का एक कारण बना, क्योंकि गोविंदा को लगता था कि अगर सुनीता ने उनके करियर में इतनी दखलंदाजी नहीं की होती तो शायद वे इंडस्ट्री में और लंबे समय तक टिक सकते थे। अब जब यह खबर आई है कि दोनों अलग रह रहे हैं, तो पुरानी बातों को फिर से जोड़ा जा रहा है। हालांकि अब तक गोविंदा और सुनीता ने खुद इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके रिश्ते में आई दरार की वजह उनके पुराने मतभेद हो सकते हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के साथ हुए पारिवारिक विवाद ने भी गोविंदा और सुनीता के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। सुनीता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे कभी भी कृष्णा और कश्मीरा को माफ नहीं करेंगी, जबकि गोविंदा इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म करने के पक्ष में नहीं थे। इसी वजह से दोनों के बीच अनबन बनी रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गोविंदा और सुनीता सच में तलाक लेने जा रहे हैं, या फिर यह महज एक अफवाह है। जहां कृष्णा और उनका परिवार इसे अफवाह बता रहा है, वहीं गोविंदा के मैनेजर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों अब साथ नहीं रह रहे। अगर यह सच में तलाक तक पहुंचता है तो यह बॉलीवुड का सबसे चौंकाने वाला तलाक होगा, क्योंकि गोविंदा और सुनीता की शादी को 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक उनकी जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे मजबूत जोड़ियों में गिनी जाती रही है। अब देखना यह होगा कि गोविंदा और सुनीता इस बारे में क्या बयान देते हैं। क्या वे सच में अलग हो जाएंगे या फिर यह सिर्फ एक अफवाह बनकर रह जाएगी? आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।